मुर्दाबाद 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 राज्य सरकार मुर्दाबाद 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 शिवराज सिंह मुर्दाबाद 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 शिवराज सिंह मुर्दाबाद 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 शिवराज सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिवराज सिंह होश में हो होश में आओ होश में आओ शिवराज सिंह होश में हो होश में आओ होश में आओ जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद शिवराज सिंह चौहान एक काम करो। नमस्कार साथियों, जय ओबीसी, जय संविधान। मैं ऋचा पटेल, ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश छात्र मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पिछले 6 महीने पहले एक महिला के साथ गलत हुआ था छतरपुर जिले में, जो कि छतरपुर की प्रशासन थी वो उनके पास गई, उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। लेकिन उसके बाद वह हमारे ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के पास आई, जिससे हमारे ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने उसकी मदद की, उसे सहारा दिया और उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। लेकिन सत्ता में बैठे लोग आरोपी बाबा के साथ हैं और सिस्टम उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कुमार पटेल जिलाध्यक्ष छतरपुर और नरेंद्र पटेल और पीड़िता के पति देवी प्रसाद पटेल पर मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन 6 महीने बीत गए, लेकिन आज आरोपी बाबा जेल के बाहर है और हमारे पिछड़े वर्ग के भाई कल कृष्ण कुमार पटेल और नरेंद्र पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया है? अगर वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे तो कैसी प्रशासन है, कैसा हमारा सिस्टम है, कैसी सरकार है कि उनके खेतों को उजाड़ने की धमकी दी जा रही थी, उनके रिश्तेदारों को धमकी दी जा रही थी, उनके घर गिराए जाने की धमकी दी जा रही थी। आखिर जो सिस्टम कानून हमें, हमारे भाइयों, अगर हम सच के लिए लड़ते हैं, सच के लिए आवाज उठाते हैं, तो आप बताइए कि आज जो बाबा आरोपी था लवलेश तिवारी, वो जेल के बाहर हैं और हमारे भाइयों पर जो फर्जी मुकदमा हुआ उसके चलते वो जेल की गिरफ्तारी देनी पड़ी। मैं छतरपुर की प्रशासन से और नेता से निवेदन करती हूँ और उनको चेतावनी भी देती हूँ कि आप सच के साथ, आप एक सिस्टम पर हैं, शासन प्रशासन सत्ता पर बैठे हैं, तो आप सच की लड़ाई लड़िए ना, सच का साथ दीजिए ना। ना जाने अगर आपका इसी तरह का सिस्टम चलता रहा तो हमारे कितने निर्दोष लोग सजा काट रहे हैं, आम जनता परेशान होती है। अभी आंदोलन की तारीख जल्द से जल्द डिसाइड होगी। हमारे ओबीसी महासभा राष्ट्र कोर कमेटी सदस्य जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेंगे और जैसे ही हमारी तारीख डिसाइड होती है हम आप सभी को सूचित करेंगे। और मैं सभी बुंदेलखंड एवं प्रदेश वासियों से निवेदन करती हूँ कि हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को हमें इंसाफ दिलाना है और उनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि सभी लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर
सर्व समाज के लोग, पूरे पिछड़े वर्ग, ST SC वर्ग के लोग, सभी लोग हमारा साथ दें और हमारे 2-3 निर्दोष भाइयों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने में मदद करें। और जो आंदोलन हमारा छतरपुर में अब होगा, उस पर मैं खासकर छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोई, सतना, पन्ना के लोगों से ज़्यादा आग्रह करूंगी कि आप सभी के पास का जिला है, सभी पहुंच सकते हैं, तो वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे और हमारे भाइयों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर हम आज इनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर OBC महासभा के पदाधिकारी थे तो उन्होंने संगठन में रहकर ही पीड़िता की मदद की थी, और आज पिछले 6 महीनों से वो ये झेल रहे हैं, परिवार से दूर हैं, और आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून सबके लिए है, बराबर होना चाहिए ना। आज लवलेश तिवारी को भी जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो आज बाहर हैं। ये कैसा सिस्टम है? छतरपुर में जो आंदोलन होगा और जो आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा, वो इतिहास लिखेंगे, क्योंकि निर्दोष लोगों को, और आखिर हमारे पिछड़ा वर्ग, ST SC वर्ग पर ही क्यों? आप किसी भी कहीं भी देख लें, हमेशा हमारे लोगों को आगे कर दिया जाता है। हमारे लोगों पर छोटा मुकदमा भी हो तो उस पर कार्रवाई ऐसी होती है कि मतलब उसको सच साबित कर दिया जाता है और हमारे लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि डेट डिसाइड होगी तो हमें हमारे भाइयों को छतरपुर में न्याय दिलाना है और उनको इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। किस जाति की बात करते हो? मैं सभी से वो बोलना चाहती हूँ कि जो ये आप लोग थोड़ा सा अनबन बनाए हैं, इसको छोड़कर अभी हमें सिर्फ अपने भाइयों पर ध्यान देना है, वो क्योंकि वो निर्दोष हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कोई भी जाति का हो, लेकिन ये नहीं देखना है पिछड़ा वर्ग, ST SC सभी एक हैं। हम सबको एकता का परिचय देना है और छतरपुर में हमें अपनी ताकत दिखानी है और हमें अपने भाइयों को इंसाफ दिलाना है। इसी के साथ धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।